अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मौलाना फजल रहमान ने अपने सबका इत्तेहादी पीपल पार्टी और नून लीग को आड़े हाथों लिया और साथ ही साथ उन्होंने रावलपिंडी कमिश्नर के धांधली के इल्ज़ामात पर भी गुफ्तगू की। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। हाँ जी। मौलाना साहब, तेवर बदल गए आपके और आपके से मुतदिल मिजाज सियासतदान अचानक जज्बात में आ गए हैं। इसकी वजह क्या है? मैं बिल्कुल भी जज्बात में नहीं हूँ। मैं अपने फितरी तबीयत के साथ, पूरे एतदाल के मिजाज के साथ आपके सामने बैठा हुआ हूँ। और ये कोई पहली मरतबा नहीं है। मुल्क में जब भी इस किस्म की कोई नाहमवारी आती है और ऐसे हालात पैदा होते हैं तो बिला रोक टोक, बेधड़क हमने हमेशा अपना मौक़िफ़ दिया है और फिर इसकी परवाह नहीं की कि आदमी क़ुव्वत नाराज़ होती है। एक हक़ बात है, जो सख्त हालात हैं हमने की भी है और हम करते भी हैं। हम हमेशा अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें आज़माइश से बचाए। फिर हम किस चीज़ के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं? एक मजहबी जमात होने के नाते, एक कौमी जमात होने के नाते हमने रोज़ अव्वल से पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम किया है, पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं। मेरे वालिद जो है वो 1962 की पार्लियामेंट के मेंबर रहे। फिर उसके बाद 1970 के इलेक्शन में, फिर 77 के इलेक्शन में उन्होंने तहरीक की क़यादत की। और 77 की तहरीक की क़यादत किस बात पर की? इसी पे ना कि इलेक्शन में धांधली हुई। हम उस वक्त तालिब इल्म थे और वहाँ से हमारे अंदर हमारी बुट्टी में ये बात आई है कि जो चीज़ भी हो वो हकीकत की बुनियाद पर हो, धोखे की बुनियाद पर ना हो, नुमाइश की बुनियाद पर ना हो। यहाँ इलेक्शन भी होते हैं और लोगों की तवानाइयाँ भी उसमें सर्फ होती हैं, उम्मीदवारों की तवानाइयाँ भी उसमें सर्फ होती हैं, दुश्मनियाँ भी हो जाती हैं, पैसा भी बेला खर्च हो जाता है और तमाम तर कुछ के बावजूद अवाम की राय भी सामने होती है, अवाम का रिस्पॉन्स भी सामने होता है और इसके बावजूद जो नताइज आते हैं तो नताइज पर कुछ लोग कमरे के अंदर बैठ कर तय कर लेते हैं। ये सिचुएशन हमें काबिल कबूल नहीं है, सीधी बात है। और इस हवाले से फिर ऐसा भी नहीं कि हमने कोई उजरत से फैसला किया। इलेक्शन के बाद लोगों का इंतजार था, मेरे ऊपर भी दबाव था कि आप क्यों खामोश हैं, आप क्यों खामोश हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपनी पार्टी की राय दूंगा, उसके बाद तय करेंगे। चुनांचे हमने अपनी मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास बुलाया, 2 रोज़ तक ये इजलास जारी रहा और तब जाकर फिर हमने ये मौक़िफ़ दिया कि हम इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं। तो वो मौक़िफ़ हमने अवाम के सामने रखा है और ये उसूली मौक़िफ़ है जिस पर हम कायम हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आगे भी बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, तासुर ये उभरा कि एक तो कुछ हलकों में या कुछ सूबों में तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया गया और कहीं पर मुस्लिम लीग को भी दिया गया, पीपल्स पार्टी को भी दिया गया। उस पर भी आप मुतरद हैं? मेरा सवाल है मुस्लिम लीग से और पीपल्स पार्टी से, हमारे दोस्त हैं, कि यही मैंडेट इस इलेक्शन में उनको मिला है, चंद सीटों के ऊपर नीचे उसको छोड़ दीजिए। 2018 में यही मैंडेट था उनके पास। यही लार्जेस्ट पार्टी जो है पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी, यही बड़ी पार्टी जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी थी और उस वक्त उन्होंने कहा कि दांधी हुई। यही सवाल पीटीआई से है कि तकरीबन वही मैंडेट अब भी है उनके पास और कुछ सीटों के ऊपर नीचे के साथ साथ। जब उनकी हुकूमत बन रही थी तो धांधली नहीं थी, अब धांधली कैसे हो गई है? लेकिन जमीयत उलमा अपने स्टांस पे खड़ी है। हमने उस वक्त भी कहा था कि धांधली हुई है, हम आज भी कहते हैं कि धांधली। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि इलेक्शनों के हवाले से हमसे चुकी रहती है। मैं खुद 1988 से पार्लियामेंट में आया हूँ, उस वक्त से इंतखाबात देख रहा हूँ। हमने वो इलेक्शन भी किए हैं जिसमें हम जीते हैं, तब भी कोई सवाल धांधली का नहीं हुआ। हम हारे हैं, तब भी ये सवाल नहीं हुआ कि हम हारे हैं। लेकिन जब धांधली का शिकायत आई है तो फिर हमने जरूर कहा है कि नहीं गलत हुआ है। हमारे रद्द-ए-अमल में हमें ये भी देखना होता है जी कि आवाम का रिस्पॉन्स क्या होगा, हमारे पास कितनी कुव्वत होगी कि हम इसको चैलेंज कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2018 के इलेक्शन के बाद सूरत हाल को संभाला। मुझे अफसोस इस बात पर आता है और मुश्किल मेरे नज़दीक ये है कि ये दूसरा इलेक्शन है जो मुतनाज़ा हो गया है और 2 दफ़ा अगर इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत का क्या बनेगा, पार्लियामानी सिस्टम का क्या बनेगा, इस निज़ाम का क्या बनेगा? फिर सवाल यह है मौलाना साहब कि अगर जतवाया गया है तो किसको जतवाने के लिए, अगर दांधली हुई है या नताइज तब्दील किए गए हैं तो ये किसके लिए? ये होता यह है जी कि इसमें मैं अगर आपसे बात करूं, पता नहीं एक बात दफ़ा हम जज्बाती नहीं होते, वो माहौल में पब्लिक के दिमागों में एक तस्वीर डाल दी जाती है और घुसा दी जाती है और लोग फिर उसी तस्वीर के अंदर घूमते रहते हैं जो जिनसे उम्मीद होती है कि उनको लाया जाता है। तो इन चीज़ों में बैनुल-अक़वामी दुनिया भी काम देखती है। जैसे पिछले इलेक्शन में उनका ख्याल था कि हमने सीपैक में रुकवाना है, पाकिस्तान के अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट भी हमने रुकवानी है, 126 दिन का धरने की सूरत हाल भी इसी पे मुंतज हुई। तो यहाँ एक ग्रेट गेम का हम हिस्सा बन जाते हैं और पता नहीं हमारे पब्लिक जो है उसके जहन में कब ये बात उतरेगी कि ये कोई लोकल मामलात नहीं है कि हम इस हद तक जाकर यही अपने घर में कुएं के अंदर ही सोचते रहे। हमने दिमाग को और फिक्र को वो वुसअत दी है जो समंदर की वुसअत रखे और जो अहाता करे पूरी दुनिया की सियासत है।
हाँ साहब, जब आप ग्रेट गेम की बात करते हैं तो पूरे इस रीजन में, इस पख्तून बेल्ट में अगर हम बलूचिस्तान तक भी जाए तो यहाँ पर मजहबी क़ुव्वतें वो भी इलेक्शन हार चुकी हैं, कौम परस्त क़ुव्वतें भी इलेक्शन हार चुकी है। क्या ये उस ग्रेट गेम का हिस्सा है? मेरे जहन में खुद ये एक बड़ा हसास सवाल है कि कौम परस्त क़ुव्वतें भी और मजहबी क़ुव्वतें भी वो क्यों बाहर रखी गई है, और फिर ज़्यादातर उन लोगों का ताल्लुक जो है जो इससे कबल बलूचिस्तान में भी कामयाब होती रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी कामयाब होती रही हैं। हर चंद के ये लोग सिंध में भी हैं, मजहबी ताकत भी वहाँ पर है और कौम परस्त भी वहाँ पर है, लेकिन वहाँ वो चूँकि पार्लिमानी हवाले से हमेशा कमज़ोर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो है। तो इस बेल्ट में अगर आने वाले मुस्तक़बिल में कोई रद्द-ए-अमल आता है तो ज़ाहिर है कि यहाँ मजहबी हक़ से आता है। तो ये भी दुनिया को सोचना है और हमें सोचना है, हमारी अदालतों को भी सोचना है, हमारी आवाम को भी सोचना है, सियासी जमातों को भी सोचना है, कहीं एक ऐसा आने वाले मुस्तक़बिल में इस किस्म की सोच तो नहीं पैदा होगी। तो इस हवाले से बहुत सोच विचार के ताल्लुक की ज़रूरत है और हमें संजीदगी से इस सारी सूरत हाल को सोचना चाहिए कि इसके लिए जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दो अहम बातें की, एक ये कि फैसले अब ऐवान में नहीं मैदान में हो गया, और दूसरी बात जो आपने पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदारी की, इसी जरूरत में यही वो चीज़ है कि जिसके बारे में हम ये समझते हैं कि हम मुसलसल अपनी तवानाइयाँ किस लिए ज़ाया कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज किस लिए है। ये इसीलिए है कि बस चंद सीटें लेकर हम ऐवान में बैठते रहें और खतरबाजी और धांधली के जरिए हमें साफ करते रहें और फिर दुनिया से कहें कि ये तो अवाम ने मुस्तरद किया है। हम इस दावे को मुस्तरद करते हैं बड़ी आवाज़ के साथ, एक ताकतवर आवाज़ के साथ। हमने सड़कों पर आना है, मैदान में आना है और फैसले मैदान में होंगे, अब ऐवान में नहीं होंगे। ये बात जमीयत उलमा ने सोच समझ कर की है, कोई जज्बात में नहीं की है। हम फिर भी पब्लिक के सामने जाएंगे, पब्लिक को साथ शरीक करेंगे, बैनुल-अक़वामी मुदाखलत का रास्ता रोकेंगे और एक शफाफ इंतखाबात के माहौल को हम दोबारा बहाल करने की तरफ जाएंगे। ये एक संजीदा फैसला है, जज्बाती नहीं है, ये किसी कीमत पर। ये तसादुम का रास्ता नहीं, तसादुम ही से तो तरक्की आएगी, तसादुम के बगैर दुनिया में कुछ है? तो इस तरह घर बैठे बैठे, ये तो कभी अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी कि घर बैठे बैठे सोचते रहो और फिक्र करते रहो बस और ज़िक्र अज़कार में गुजारते रहो। मैदान में निकलना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, उसकी दीन की सरबुलंदी को ज़हन में रख के निकलना, तो एलाए कलिमतुल्लाह ही वाहिद वो चीज़ है कि जिसके लिए हर जद्दोजहद को जिहाद कहा जाता है। तो वहाँ सब फिर तमाम सियासी जमातें इस इलेक्शन के बाद किसी न किसी शक्ल में धांधली हुई है या नताइज तब्दील किए गए हैं, फिर मुतालबा किया है, क्या री इलेक्शन होना चाहिए, होना क्या चाहिए? अब री इलेक्शन का और इनका जो सोचना है, जिन्होंने सोचना है वो सोचते रहे। तो महाराज साहब, फिर ये जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद जो एक माहौल बना, फिर पीटीआई के साथ आपके राब्ते हुए, वो आपके घर आए, तो क्या कोई इत्तेहाद, कोई एक साथ चलने का माहौल डेवलप हो रहा है, कोई इत्तेहाद होगा? अच्छा सवाल किया आपने। मैं इस बारे में बता दूं, मुश्किल ये होती है जी कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से अगर एक पहला कदम उठाते हैं, हमारी मंजिल जो है वो 1000 मील दूर है, लेकिन जब पहला कदम आपने उठाया तो आपने सीधा छलांग लगाकर हमें उस मंजिल पर पहुंचा दिया जी। ये गलत तस्वीर है। अब एक पार्टी का वफद है, वो मेरे घर आया, कोई मैंने दावत नहीं दी, कोई मैंने ख्वाहिश जाहिर नहीं की, और ये पहले भी आते रहे हैं, मैंने तो कभी किसी का रास्ता नहीं रोका। मैं तो वज़ादार आदमी हूँ जो उनको सामूदियत भी कहता हूँ, उनके साथ बैठते भी हूँ। तो ये हजरात मेरे पास तशरीफ लाए और उन्होंने कहा जी कि आप भी धांधली कहते हैं, हम भी धांधली कहते हैं। तो ये मैंने उनसे कहा जी कि आपका आना जो है खुशामदीद, ऐसी कोई बात नहीं है। एक है आपका और हमारा इख्तिलाफ, वो हमारे और आपके ताल्लुकात के दरमियान कोई एक छोटी सी दीवार नहीं खड़ी है, एक पहाड़ खड़ा है जी। और गुज़श्ता 12-13 सालों पर मुहीत एक इंतहाई तल्ख इख्तिलाफ है। हम तो फिर भी तनकीद सख्त करते थे, लेकिन नजरियाती हवालों से करते थे, जिसको आप इल्ज़ाम कहते थे, लेकिन हमें तो गाली मिलती थी और हमने कभी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, अपने मौक़िफ़ से दिया है। और उस मौक़िफ़ से कोई भी इख्तिलाफ भी कर सकता है, कोई इत्तिफ़ाक़ भी कर सकता है, लेकिन इस पहाड़ को सर करना, उसको फलाना, अगर आपकी ये आज की मजलिस उसके लिए एक माहौल का सबब बन सकता है, तो हम सियासी लोग हैं, हम मुज़ाकरात पर भी यकीन रखते हैं और मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल पर भी यकीन रखते हैं। यानी ये एक उसूली चीज़ होती है, सियासी जमात जो है वो कभी ये नहीं कह सकती कि मैं बात नहीं करूँगा, मैं मसले का हल नहीं निकालूंगा। अगर आपका ये आना माहौल के लिए सबब बन सकता है तो ये मुस्बत चीज़ होगी, हम इसको रद्द नहीं करते। हाज़रीन, आपने मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें वो अपने साबका इत्तेहादी नून लीग को मशवरा दे रहे हैं कि वो हुकूमत ना ले, क्योंकि उनको भी पता है नून लीग एक जाली मैंडेट से आगे आई है, उनका अवामी मैंडेट हासिल नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने नून लीग और पीपल पार्टी के उस बयानिए को भी रद्द कर दिया कि पीटीआई और जेयूआई का मुआहिदा हो चुका है। उन्होंने कहा धांधली की हद तक पीटीआई और जेयूआई का मौक़िफ़ एक है
اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے راولپنڈی کمشنر کے الزامات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس میں دھاندلی کی تحقیقات کی جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر پہ بھی الزامات لگائے کہ انہوں نے ایک فیئر الیکشن نہیں کروایا۔ ناظرین، نون لیگ کو بھی پتا ہے کہ ان کو ایک جعلی مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ ناظرین، جو حکومتیں جعلی مینڈیٹ سے آکی آتی ہیں، جن کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر پاتی، اور نون لیگ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کو ایک جعلی مینڈیٹ دیا گیا ہے۔